Hello and welcome बच्चा पार्टी. Good evening to all. This is विकास sir and welcome to my YouTube channel Career Changer Academy. So बच्चा पार्टी आज हम लोग को स्टार्ट करना है अपना नया टॉपिक जो कि एपी में हम लोग पढ़ रहे हैं. आज हम लोग देखेंगे nth टर्म कैसे निकालते हैं, यानी कि nth टर्म देखना है कैसे निकाला जाता है. हमने पहली वाली क्लास में दिखाया था आप लोग को कि nth टर्म कैसे निकालते हैं, A1 A2 A3 है ना, वो सब चीजें. जैसे सिंपली आपको बता दूं एपी में हम लोग पढ़ रहे हैं एपी, ठीक है, एपी जिसमें जो है एपी में कोई चीज रहती है उसको पहले टर्म को बोलते हैं A1, सेकेंड टर्म को बोलते हैं A2, थर्ड टर्म को बोलते हैं A3, A4. जो पहला टर्म होता है उसको हम लोग नॉर्मली ए कह लेते हैं ना. जो हमारा पहला टर्म होता है उसको नॉर्मली क्या कहते हैं, ए कहते हैं हम लोग सिंपली. और इन दोनों के बीच जो डिफरेंस रहता है उसको क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं. D1 कह सकते हो उसको आप. इन दोनों के बीच के डिफरेंस को क्या बोलेंगे, D2 कहते हैं, ठीक है. इन दोनों के बीच के डिफरेंस को क्या बोलेंगे, D3 कहते हैं. और अगर ये D1 D2 D3 जो डिफरेंस आ रहा है, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं जिसको हम लोग, है ना, ये बराबर रहेगा, है ना. अगर ये कॉमन डिफरेंस बराबर रहेगा तब इसको हम कह सकते हैं ये एपी में है. अगर ये कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं होता है तो ये चीज एपी में नहीं है. जैसे सिंपल से एग्जांपल में बता दूं एक बार और आप लोग को. जैसे लिखा है 2 4 6 8 इस तरह से लिखा हुआ है ना. इसका जो A1 है यानी कि फर्स्ट टर्म ये वाला है 2, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, फोर्थ टर्म ये है, ऐसे से बहुत सारे टर्म्स हैं, ठीक है. इस वाले टर्म को A1 टर्म्स कह सकते हैं, इसको A2, इसको A3, इसको A4 ना, ऐसे से बहुत सारे टर्म हैं. अब हम लोग को पता करना है कि nth टर्म अगर निकालना है हम लोग को, जैसे हम कह दें कि इसकी मदद से हम लोग को निकालना है nth टर्म. nth टर्म मतलब जैसे हम लोग को निकालना क्या है, nth टर्म, nth हम लोग को nth टर्म निकालना है. nth मतलब जैसे कि 10वां टर्म निकालना है या 20वां टर्म निकालना है या 100वां टर्म निकालना है, 700 है ना. जैसे मान लो 10th निकालना है तुमको, n का मतलब कोई भी 10 12 14 15 16 कौन सा टर्म निकालना है वो, तो 10 वाला निकालना है मान लो, तो 10th टर्म हो गया, ठीक है. मान लेते हैं हम लोग को 10th टर्म निकालना हो इसमें, है ना. तो उसके लिए फॉर्मूला होता है. जैसे nth टर्म इसको नॉर्मली कह सकते हैं हम लोग, इसको नॉर्मली क्या कह सकते हैं, nth कह सकते हैं, इसको नॉर्मली कह सकते हैं. nth टर्म निकालना है हम लोग को, ठीक है. लेकिन 10th निकालना हो, 12th निकालना हो, 100th निकालना हो, 1000th टर्म निकालना हो, बहुत इजीली निकाल सकते हैं हम लोग. पहली क्लास में मैंने बताया भी था आप लोग को, याद आ रहा हो आप लोग को तो, ठीक है. सबसे पहले बता दूं आपको फॉर्मूला. nth टर्म निकालने का एक फॉर्मूला होता है जिसको कहते हैं हम an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना. ये फॉर्मूला होता है जिसमें a क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स हैं उसमें, है ना. और d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, है ना. और an क्या है, जो an वाला टर्म होगा वही है an, है ना. an वाला जो टर्म आएगा वही an है. जैसे कहने का मतलब अभी इसी में देखें अगर आपको, और मैं बताऊंगा आपको 10th टर्म निकालना है, मान लो 10th टर्म, तो इसी फॉर्मूले पर आप निकालेंगे ऐसे. ये फॉर्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको फोकस करिएगा अच्छे से, ठीक है. अब इसी A1 पर जो n है लिखा है ना, यहाँ पे लिख दो 10. क्या लिख दो, 10 निकाल लो. 10 निकालना है हम लोग को ना, जब 10 निकालना है तो यहाँ 10 लिख दो, जहां जहां पे n है वहां वहां 10 लिख दो, ठीक है ना. और सर a क्या हो जाएगा, हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो 2 है, क्या है, 2 है, प्लस लगा दो. सर n क्या है हमारा, तो सर हमें 10 टर्म है हमारे, कह सकते हैं 10 टर्म वाला 10वां निकालना है हमको, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे हम, माइनस 1 कर देंगे. सर कॉमन डिफरेंस कितना है, तो बताओ 4 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 2 बचेगा. 6 में से 4 करेंगे तभी 2 ही आएगा, 8 में से 6 तभी 2 ही आएगा. इसका मतलब कॉमन डिफरेंस 2 ही आ रहा है ना, कॉमन डिफरेंस बराबर ही है 2, ठीक है ना सर, बढ़िया है. तो यहाँ पे तो हम डी लिख सकते हैं, कितना 2 लिख सकते हैं. अब इसको सॉल्व कर लो. यहाँ पे 2 बचा सर, प्लस 10 में से 1 जाए कितना बचेगा, 9, 9 2 जा 18 आ गया. 18 और 2 कितना हो जाएगा, 20, है ना. 8n, तो 8th टर्म हमारा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा. सिंपली समझ आ रहा है आप लोगों को. आप लोग कहोगे सर सिंपली इतना तो हम लोग को पहले ही समझ आ रहा था. सर हमारा पहला 2 है, दूसरा 4 है, तीसरा 6 है, चौथा 8 है, तो ऐसे सिंपली हम समझ सकते हैं सर 10वां टर्म हमारा 20 होगा, वैसे ही पता चल जाता है. लेकिन कुछ अजीबो गरीब क्वेश्चंस होते हैं, उसमें हम लोग को नहीं दिखता इतने आसानी से. जैसे भी आपसे कह दें हम कि इस तरह से दिया गया है, जैसे मान लो लिखा है पहले 1 4 7 11 10, सॉरी 10 हो जाएगा ना, गैप 3 का गैप हो रहा है ना, कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा है, ऐसे दिया गया है. और आपसे हम कह दें यहाँ पे आपको निकालना है A100. इसको आप लोग ओरली नहीं बता सकते हो, है ना. ओरली बताना इतना आसान नहीं है, है ना. 100 वाला टर्म पूछ रहे हैं आपसे, ना कि 10वां तो आप लोग गिन कर बता दोगे. सर पहले 10, फिर आया 13, फिर 16, है ना, फिर 19, ऐसे बता दोगे आप लोग जोड़ गाड़ के, लेकिन तब भी टाइम लगेगा. लेकिन मैं इस फॉर्मूले से अगर आप करेंगे सिंपली बहुत ही जल्दी से आपका आंसर आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि सर हमारा 100वां टर्म क्या है, यानी कि 100 वाला टर्म हमारा कौन सा है सर. तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है सर, फॉर्मूला लगा दो भाई, A100 का फॉर्मूला लगा दो, यानी an का फॉर्मूला.
इज इक्वल टू सर a प्लस n की जगह क्या हो जाएगा 100 माइनस 1 इंटू डी कितना है भाई, कितना कितना गैप है, 3 का गैप है, तो 3 लिख देंगे यहाँ पे, है ना सर सिंपली। और a की वैल्यू तो नहीं लिखी हम लोग सर, 1 हो जाएगी, तो 1 प्लस और 100 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 99 इंटू 3, करिए फटाफट 3 कितना कितना आएगा ये 297 प्लस 1, यानी कि सर हम लोग कितने इजी तरीके से 298 हमारा जो है हमारा टर्म जो था ए 100th टर्म हमारा आ चुका है आसानी से। क्लियर हुआ आप लोग को? यानी हमारा जो 100वां पद है यानी 100वां टर्म है वो आसानी से निकल गया। ऐसे 1000वां टर्म भी निकालना होता आसानी निकाल लेते हैं, है ना, कुछ भी निकालना होता आसानी से निकाल सकते थे आप लोग।